क्यों? आपके पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं। अरे पिताजी यज्ञ कराएं तो कथा बंद करो, चलो नहीं यज्ञ में चलो, सब लोग आएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। देखो ये जो कथा है ना, ये सब यहाँ मुलाकात हो जाती है, मिल लेते हैं 7 दिन। कहीं आना जाने में तो अलग से जाना आना पड़े, यहाँ का तो विषय अलग है। परंतु बहुत लोग अभी डर रहे हैं कोरोना से। डरना भी चाहिए, मैं थोड़ी कहूँगा तुम मत डरो। अगर कहीं बैरिकेड्स लगा है तो सावधानी के लिए लगा है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कथा में नहीं जा रहे तो फिर कहीं भी मत जाना। बोलो राधे राधे। शादी में मत जाओ, ब्याह में मत जाओ, दुख में मत जाओ, जिम्बाने मत जाओ, गणेश जी की आरती में भी मत जाओ, बाजार में किराना लेने भी मत जाओ, वहाँ भी भीड़ रहती है दुकानों में, 10-20 तो वैसे ही रहते हैं। कहीं भी मत जाइए, मैजिक में मत बैठिए, वहाँ भी 8-10 भरे रहते हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन अगर ये नियम कथा के लिए तो आप जानो भाई। परंतु मैं यही कहूंगा, आज भोलेनाथ जी कहने लगे कि ये सब तुम्हारे पिताजी के यहाँ पर यज्ञ में जा रहे हैं, पर हमारा यही कहना है कि बाजा है नगाड़ा, पता लगा है जान को, हो रही कथा राम रस के पिलान को। सूचना तो सभी को है कि कथा हो रही है, पर टेम किसी किसी को है। और टेम तो सबके पास है, खाने का, नहाने का, धोने का, सबके पास टेम है। यूं कहें कि तुम्हारा अभी बदनसीबी के ताला लगा हुआ है। नसीब का ताला जिन्होंने का खुल गया उनको हरि ने बुला लिया, गोपाल जी ने बुला लिया है। मैं अपने महाराज जी से यही बोल रहा था, मैं बड़ा पुण्यात्मा हूँ कि मुझे भगवान ने अपने चरणों में जगह दी है। ये लेने देने तो बात की चीज है। हमने बहुत कमाया है, पर ये पता नहीं मिटाया कितना। बोले जितना कमाया उतना ही मिटा दिया। बोलो राधे राधे। ये कमाना मिटाना तो चलता रहेगा, इसके पीछे मत पड़ना। देखो बाजार में जाएंगे तो धूल चढ़ेगी, बोलो राधे राधे, पर सुबह नहाते हैं ना तो सब उतर जाती है। ये कमाना मिटाना चलता रहता है, इसके पीछे नहीं रहना। और हमने करोड़ों कमाया पर जोड़ कुछ नहीं पाया। जोड़ना क्या है? अपने जीवन में जो भी धन कमाए उसको अपने लिए अगर जोड़ना है, वास्तविकता में, सच्चाई में, तो 10% धर्म के काम में लगा दो, वो जुड़ गया। बोलो राधे राधे। हकीकत में वही धन जुड़ा है, बाकी तो सब जो बैंक की है वीडियो को जुड़ा थोड़ी है। धर्म शास्त्र उसको जुड़ा हुए में नहीं जोड़ता है। धर्म शास्त्र यही कहता है, आपने 100 रुपया कमाया तो 10 रुपया धर्म में लगा दो। बोले धर्म में कैसे लगाएं? बोले कहीं गणेश जी विराजी, आरती हो रही तो प्रसाद बंटवाओ। बोलो राधे राधे। कहीं अगर आपने बढ़िया पूजन किया है तो महाराज आपकी तरफ से प्रसाद बट जाए। कहीं आपने देखा कि कोई गरीब कन्या का विवाह हो रहा है तो उसमें अपना योगदान कर दीजिए। कहीं धर्मशाला बन रही तो अपने कमाई का 10वांश वहाँ भी लगा दीजिए। कहीं आपको दिख रहा है कि कोई भूखा है तो उसे भरपेट भोजन भी करा दीजिए। अपनी कमाई का 10वां अंश जो व्यक्ति धर्म में लगाता है उससे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है। बोलो वंशी वारे की। धन कमाओ, 1000 बार नहीं, 1,00,000 बार कमाओ, लेकिन अपनी कमाई का जो अंश है वो धर्म में लगाना चाहिए। यही तो धर्म है। माता सती कहने लगी मैं तो यज्ञ में जाऊं। भोलेनाथ जी कहने लगे वहां जाने में कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां अपमान होगा। नहीं मानी, मैं तो जाऊंगी। अच्छा एक और बात बताएं, देवियों को कभी कभी बात मान लेनी चाहिए, पर माता सती नहीं मानी। ये कभी कभी मूड होता है। सुनो, जिसके बुद्धि बल से, अपनी बुद्धि बल से जिसने अपनी घरवाली को समझा दिया वो शंकर जी से बड़ा देव है, बड़ा देव, महादेव का देव है। बोले को, बोले घरवाली को समझाने में असफल तो भोलेनाथ जी भी हो गए। बोलो राधे राधे। नहीं संभली साहब। अच्छा सुनो, इसका आज की तारीख में प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं। आप वोट डालने के लिए कितने वर्ष में पावरफुल हो जाते हैं? 18 साल में। वोट डालने के लिए 18 साल की उम्र चाहिए। और शादी के लिए कितने वर्ष की उम्र चाहिए? 21 वर्ष। माना 3 साल ज्यादा का अनुभव चाहिए विवाह के लिए। बोलो राधे राधे। और विवाह बहुत बड़ी जंग है।
हर व्यक्ति को लगने लगता मैं विवाह हो जाए, मेरा विवाह हो जाए, विवाह हो जाए। विवाह होने के बाद मैं याद कराऊंगा आपको, विवाह होने के बाद पत्नी को संभालना और पत्नी के लिए पति को संभालना उसी प्रकार से होता है जैसे कोई डैम का एक किनारा टूट जाए और पानी भड़बड़ा के आ जाए, और वो पानी बहने से अगर कोई रोक ले तो वो बहादुर, बाकी तो पानी बह ही लो है। बोलो राधे राधे। नामुमकिन को मुमकिन करना ही वीरता है साहब। कोई बहक जाए, कोई समझ नहीं रहा, उसको समझाना हो तो वहां बुद्धि बल का प्रयोग करना पड़ता है। कभी कभी हारना पड़ता है, और हार के भी कभी कभी अच्छे चाटा भी देना पड़ता। बोलो राधे राधे। ये सब युक्तियां हैं जो गुरुओं से मिलती है। बोलो राधे राधे। माता सती नहीं मानी, मुँह तो जाऊं। भोलेनाथ जी कहने लगे देखो जा तो रही हूं, सम्मान नहीं मिलेगा तो थांभी चलो। भोलेनाथ जी कर मुँह तो नहीं जाऊं। अब माता सती कहने लगी क्यों नहीं जाओगे, ऐसा क्या हुआ? तब उन्होंने ब्रह्म सभा की बात कही कि ब्रह्म सभा में गए, भोलेनाथ जी कह रहे कि मैंने वहां प्रणाम नहीं किया, समाधि में बैठ गया, मैं प्रणाम नहीं कर पाया। तो उन्होंने मेरे को श्राप दे दिया, देखो ये भूतों का साथी भभूति रमाए हुए हैं, इसे हम अपने यज्ञ में जगह नहीं देंगे, कोई भी यज्ञ में जगह नहीं देगा। बेचारे भोलेनाथ जी चुपचाप बैठे हैं। नंदी जी बोल रहे हैं, एक दूसरे को श्रापा श्रापी हुई है। परंतु माता सती कहने लगी बताओ आप वहां सभा में गए थे तो समाधि के लिए गए थे कि अगर तुम उठ करके प्रणाम कर लेते मेरे पिताजी को तो क्या घट जाता? भोलेनाथ जी कह रहे देवी प्रणाम करने में घटता कुछ नहीं है, बढ़ता ही बढ़ता है। और जिसको प्रणाम करने की आदत है ना उसका खजाना कभी खाली नहीं होता है। परंतु आज की तारीख में लोगों का प्रणाम बदल गया है और परिणाम भी बदल गया है। अगर हम लोगों को प्रणाम करना आ गया तो परिणाम भी सुखद ही आएगा। आज की तारीख में लोग बात क्या करते हैं, एक हाथ से घुटना प्रणाम करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके घुटने दर्द नहीं हो रहे हैं? एक हाथ से घुटना प्रणाम कर रहे हैं, चरण तक हाथ जाता ही नहीं है। अच्छा किस्मत कहाँ होती है? लोग कहते हैं मेरी भाग्य रेखा देखो, ये भाग्य रेखा यहाँ से मजबूत यहाँ होती है। कभी कभी लोग कहते हैं ना ये हमारा तो भाग्य में ही नहीं है, यहाँ अर्थ है और यहाँ करंट है, ये दोनों को मिलाते हैं, मेरे तो भाग्य में ही नहीं है। तो ये भाग्य की रेखा कैसे बनेगी? जब हम हाथ जोड़ेंगे और चरण ये शीश को चरणों में रखेंगे तो हमारे को वो आशीर्वाद मिलेगा। आप एक हाथ से प्रणाम करके आशीर्वाद लेके देखिए और दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आशीर्वाद लेके देखिए, देखना जिंदगी में तुम्हारा कोई भी बुरा नहीं होगा, जो होगा सो अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अब किस किस को समझाइए, किस किस को समझाइए? तान दुपट्टा चद्दर से आराम से सो जाइए, समझाने का जमाना नहीं है। बोलो राधे राधे। मैं कल बोला था दो चीजें कभी देने की नहीं होती फ्री में। बोले कौन सी? एक तो अकल और दूसरी पैसा। ये कभी फ्री में नहीं देनी चाहिए। बोलो राधे राधे। पर अभी हम देने के लिए बैठे हैं। बोलो राधे राधे। शीश झुका करके हाथ जोड़ करके घुटने मोड़ के जो प्रणाम करोगे उस प्रणाम से जो आपको सुखद अनुभूति मिलेगी वो एक हाथ से चरण बंदन करने से नहीं मिलेगी। प्रणाम करने की पद्धति बच्चों को भी ये सिखाइए। और बच्चे कब सीखेंगे? जब आप करोगे। और आप सुधरे नहीं, बच्चों को सुधारने चले हैं? आपको सुधरना है, पहले आपको सुधरने की जरूरत है, बच्चों को बाद में सुधारो। हम खुद तो उठते नहीं है बिस्तर से, बच्चों को कहते हैं उठो, ये उठो। बच्चे कहते खुद तो उठते नहीं, मेरे को क्यों उठा रहे? मैंने सबको सब पाप किया है। हमने कोई पाप किया जो हम उठे? भैया भोलेनाथ जी कहने लगे मेरी समाधि लग गई है, आज देवी सती कहने लगी हैं तो मैं तो जाऊंगी। भोलेनाथ जी कह रहे मत जाओ। गई, लौट के आगे चलिए ना। भोलेनाथ जी कह रहे मुँह तो नहीं जाऊं, अब मैं लौट के नहीं आऊंगी। भोलेनाथ जी ने सुन लिया। भोलेनाथ जी भी कह रहे देवी जी हमें पता है आप जा तो रही हो पर लौट के नहीं आओगी। अब भोलेनाथ जी ने देखा कि देवी सती जी जा रही है तो निकल गई लंबी।
एक गण से कहीं देख रहे, पहाड़ की चोटी से ऊपर से देख रही, आती हुई दिख रही है कि जाती हुई दिख रही है। वो गण कहने लगा, बाबा अब तो वो जा रही हो, बहुत दूर निकल गई, अब तो झीनी झीनी दिख रही है। माता सती जब नहीं आई तो बोले, सुनो वो अकेली गई है, कहीं भी कपड़ो लुगड़ो लेने नहीं गई है, यज्ञ में गई है, कई पहनेगी नहाई धोई ने। तो जाओ, वहां का जतरा कपड़ा आभूषण है, वस्त्र आभूषण है, रकम जेवर है, सब लेके जाओ। हजारों गणों को भोलेनाथ जी ने भेजा, ऐसा शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है। अभी शिव पुराण किए थे जनवरी में, करीबन 29 जनवरी से शांति निकेतन पर, बहुत बढ़िया कथा हुई। देखिए, जो विषय भगवान का है, भगवान की कथा कोई नहीं करता, भगवान की कथा खुद ब खुद अच्छी है, अच्छी होती है और अच्छी ही होती रहेगी। जहां भी जो भी करे कथा, ये विषय नहीं कि हम ही करें, कथा कोई भी करे, भगवान की कथा जहां भी होगी, जो भी करेगा अच्छी ही होती आई है, अच्छी ही होगी। ये तो सब फोकट की बात है। वो महाराज आए थे तो अच्छी कर रहे थे, ये आए थे तो अच्छी कर रहे थे, कथा हमेशा अच्छी होती है। बस हमारा मन अच्छा होना चाहिए, और नहीं है तो कथा से अच्छा हो जाता है मन। माता सती जी दूर निकल गए, गणों को भेजा है। माता सती अपनी माँ से मिली, गले बहनों ने ताने मारे, पिताजी ने तो ऐसा द्वेष में देखा, सोचे कहीं दिमाग डिस्टर्ब होगा, कई बात नहीं। योगा यज्ञशाला में गई और वहां पे जाके छोटे मोटे देवताओं का तो आसन है, परंतु भोलेनाथ जी का आसन नहीं मिला। ओहो, भोलेनाथ जी से बैर करके इन छोटे मोटों की पूजा करो तुम। आज की तारीख में क्या है ना, लोग गेट कीपर से दोस्ती करते हैं, है ना, मैनेजर की दोस्ती करो, अधिकारी तो टालम टाल करते ही रहते हैं। बैंक में जाओ तो मैनेजर से दोस्ती होनी चाहिए। हमारी थी मैनेजर से दोस्ती, 2 घंटे में काम हो गया, साहब बोलो राधे राधे। और नारा लोगों के तुम्हारा टांगड़े दुखने में लग जाए। कहने का तात्पर्य है, बड़े आदमी की दोस्ती, पैसा वाला की दोस्ती करना, साहब कंगाल की कभी नहीं करना, नहीं तो कंगाल आप हो जाओगे। बोलो राधे राधे। दोस्ती करना तो बड़े की करना, पूजा करना तो बड़े की करना, आराधना करना तो बड़े की करना, छोटा मोटा रखी नहीं है। और याद रखना, अगर पूजा करने का समय मिले तो हरिहर या कुल देवता, देवता की पूजा करना तो कुल देवता की। नाना नानी दुखिया, नाना नानी नहीं वैरिया, ब्याह नहीं हो रहा है, आप कुल देवता की पूजा करो जी जान से। देखना जो काम नहीं हो रहा वो चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह हो जाएगा। और पूजा करनी है तो हरिहर की करो, इनसे बड़ा कोई नहीं है सब संसार में। ये सब छोटे मोटे जितने भी आए हैं, कोई 400 साल पहले देवता बना, कोई 500 साल पहले देवता बना, कोई 600 साल पहले देवता बना, पर जिसने दुनिया बनाई और जो अनादिकाल से ही देव है, उसकी बात तो निराली है ना साहब। तो कहने का तात्पर्य है, जब माता सती वहां यज्ञशाला में गई और योगाग्नि के द्वारा उन्होंने अपने मन से एक ही कहा कि हे शिव, मैंने आपका कहना नहीं माना, अब इस शरीर को रखने से कोई लाभ नहीं है, अब मैं इस शरीर को नष्ट कर दूं, अपने आप को सजा दे दूं, और अपने शरीर से ही अग्नि को प्रकट किया है। कुछ कथाएं ऐसी मिलती है कि यज्ञशाला में कुंड में कूद गई, ऐसा नहीं। योगाग्नि वो तो स्वयं अग्नि है। हम कथा में बोलते हैं, किसी भी नारी को साधारण मत समझना, क्योंकि वो आग है। प्रेम से रहोगे तो रोटी सिकी हुई मिलेगी, वरना जल जाएगी। बोलो राधे राधे। वो जला देगी, क्योंकि वो तो अग्नि है। एक और बात बताऊं, भारतीय परंपरा में, भारतीय ग्रंथों में, सनातन ग्रंथों में कथा आती है बड़ी प्यारी, कि जब जब किसी पुरुष ने किसी भी स्त्री को अबला समझा और उसके केस पकड़े, तब तब उसका विनाश हो गया है। उन विनाश वालों में किन किन का नाम है? बोले महाराज, सबसे पहले दुशासन का है। उसने द्रौपदी के केस पकड़े, कौरवों में पितामह भीष्म ने भी साथ दिया तो बाणों की सैया मिली है। द्रोणाचार्य भी आए तो उन्हें भी जाके तकलीफ हो गई है। बड़े बड़े धर्मात्मा थे इनके पक्ष में, लेकिन गलत का साथ दिया, इसलिए हाल हुआ है। कंस ने देवकी के केस पकड़े थे,
कितने ताकतवर है। इसलिए किसी के भी केसों को साधारण मत समझ लेना। ये केसों को मैं कभी कभी नागिन बोलता हूँ। बोलो राधे राधे। कहते ना नागिन जैसे ओ भाई, ये ध्यान देना, ये केस पकड़ने की नहीं है। इनको तो हाथ जोड़ के नमस्कार करो। और केस हमेशा जो है ना 5-7 दिन के लिए ही खोले जाते हैं, बाकी केस बंधे रखना चाहिए। भैया किसी को डांकन लग जाए तो केस खोले। बोलो राधे राधे। डांकन लगे तो छोटी खोले के बंदी रहे। मुझे तो ज्यादा ज्ञान नहीं है साहब मालवा का, मैं तो बाहर को आदमी हूं। जड़े में डांकन लगे, भूतड़ी लग जाए, उसके केस खुल जाते हैं। आजकल बाजार में देखो ना तो सैकड़ों मिलती डांकने चढ़ी हुई। बोलो राधे राधे। पता ही नहीं चलता इन्हें लगी है कि उतरी है, राम जाने। पर बाल जो है ना बंधे हुए हो तो अच्छी बात है। माता सती जी योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को नष्ट कर दी। अब भगवान भोलेनाथ जी को, अच्छा सुनो, शिव पुराण में लिखा 20,000 शिव गणों ने माता सती को अपने शरीर को नष्ट करते हुए देखा। तो 20,000 शिव गणों ने वहीं आत्महत्या कर ली है। 20,000 शिवगण उस समय। अब महाराज ये तो हो गया। नारद जी के द्वारा भोलेनाथ को पता चला, जटाजूट उखाड़ी जमीन पर पटकी, एक जटा के 2 भाग भय, वीरभद्र और भद्रकाली। बोलो वीरभद्र भगवान की, सहस्र भुजा है इनकी, जीव लप लपारी माँ कालिका भद्रकाली प्रकट हुई। क्या आदेश है? दक्ष की क्रिया दक्ष हो गई, उसका मस्तिष्क अलग कर दो, जो सपोर्ट करे उनको भी दंडित करो। अभी कथा बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी है, सती प्रसंग, पर भागवत जी में संक्षिप्त में है। आप ये मत कहना कि कथा तो जल्दी निपटाई दी। बोलो राधे राधे। माता सती के लिए ये दोनों आए, हजारों लाखों गण आए। विष्णु जी से युद्ध हुआ, विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करते हुए अपने धाम चले गए और दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया। दक्ष का मस्तिष्क काट के यज्ञ वेदी में गिराया। तुष्टा पूखा और भृगु को भी दंडित किया गया है। बाद में भगवान शंकर कथा सुन रहे हैं। बोले घर बर्बाद हो गया सो कथा सुन रहे। बोले नहीं, ये तो पहले भी कथा सुन रहे थे और अब और कथा सुन रहे हैं। बाद में देवता लोगों ने प्रार्थना की, ब्रह्मा विष्णु ने प्रार्थना की, बाबा सब देवता भूखे हैं, क्या करो? बोले यज्ञ कर लो, यज्ञ करोगे सो खाने को मिलेगा। अब आज की तारीख में लोग मकान तो करोड़ों का बना लेते हैं, लाखों का मकान बना लेते हैं, निवेदन करते हैं घर में अगर सुखी रहना तो हर वर्ष में एक बार गृह शांति हवन जरूर कराएं। हम पंडितों की दुकान के ठेकेदार नहीं है। आपके घर के शांति सुकून में आप लोग रहें, बस ये दिमाग में बात है। अगर पंडित जी को 500 रुपया आप दे भी दोगे तो उससे आपका साल भर का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, सुख का, आनंद का, कमाई का। तो ये घर में गृह शांति हवन होना चाहिए। किसी कारण बस साल में नहीं हो पाए तो 3 साल में तो क्लियर है। और अगर आप 3 साल में घर में हवन नहीं करा रहे, फिर आप देख लो बीमारी, परेशानी, ऐसी दिक्कतें, एक्सीडेंट आई गया, माँ तो दुख रहा, तो साल भर फिर अस्पताल की चक्कर काटने हैं। बड़े लोग कह गए, मैंने उनसे सुना है, पुण्य की जड़ और पाप की जड़। कोई डॉक्टर साहब तो नहीं बैठे? बोलो राधे राधे। भाई मैं डॉक्टर साहब का बहुत सम्मान करता हूँ। ऐसे कोरोना काल में बड़ा नहीं अपना लोगों ने बचायो है। बचाए तो भगवान ने है बड़ा के रूप में। बोलो राधे राधे। कहना तो पड़ता ना जी। बोलो राधे राधे, है ना? बचाया तो भगवान ने है। मैं भी हो गया था, थोड़ा थोड़ा लक्षण आ गए थे, पर मैं रतलाम में नहीं था, मैं गांव में था और अपना ट्रीटमेंट चालू किया है। क्योंकि ऐसी कथाएं हमने पढ़ी हैं। हमारे शरीर में 14 रत्न है, अभी आएगी कथा। तो जहां जिसकी जरूरत पड़े उसको उपयोग में ला सकते हैं। देवताओं से कहा यज्ञ करो। बोले यज्ञ कैसे करें? जजमान ही नहीं है, बिना यजमान के यज्ञ नहीं होता है। ये जो कथा हो रही ना, दादा लोग बोलते हैं आप पूजा कर लो, आप पूजा कर लो, आप पूजा कर लो। बिना यजमान के, बिना आचार्य के यज्ञ नहीं होता है। यजमान बनना भी सौभाग्य की बात है, आचार्य बनना भी सौभाग्य की बात है, क्योंकि धर्म तुम्हारा धर्मात्मा से ही होता है।
आज यहाँ पर जो है यज्ञ संपन्न होता है। दक्ष के यज्ञ माथे को भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से एक बकरे का सिर ला करके लगाए। बोले बकरे का क्यों लगाया? बोले जो अभिमानी होता है ना, वो मैं ज्यादा करता है। शिव महिमन स्तोत्र में लिखा है, क्रिया दक्षो दक्ष कृतपतिरधीस्तस्तनुभृता। दक्ष की क्रिया अदक्ष हो गई, इसीलिए इसका मस्तिष्क काटना जरूरी था। और मस्तिष्क जब अलग हो गया तो बकरे का सिर लगाया, शिव जी के चरण में गए, प्रभु बहुत बड़ा अपराधी हूं मैं। बोलिए कि करो। अब मैं नहीं करना, जो काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो